हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको समझने के लिए सिर्फ आपके 5 मिनट रिक्वायर हैं। 5 मिनटों में ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एवरीथिंग, एवरी कंफ्यूजन और कोई भी सवाल होगा वो आपका इस टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। तो आपने कॉन्शियसली 5 मिनट तक इस लेक्चर को सुनना है और आपको फिंगर टिप्स पे ये लेक्चर याद हो जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक अर्थवर्म है। आपने देखा होगा लेकिन आपको नाम का नहीं पता होगा, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि ये अर्थवर्म है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? डैम्प प्लेसेस में, मॉइस्ट एरिया में और नमी वाली जगहों में ये प्रेजेंट होता है। ये जो डेड मटेरियल है उसको खाता है, डेट्रेटिवोर्स होता है ये। और इसका एक यूज भी है कि इसको फिशेस को कैप्चर करने के लिए इसको यूज किया जाता है। वो किस तरह की एक हुक होती है, उसके ऊपर इसको अटैच कर दिया जाता है और फिशेस जो है इसको खाने के लिए आती हैं। जैसे ही हुक को अपने मुंह में ले जाती हैं तो हुक इसके मुंह में फंस जाती है और फिशर जो होता है, जो शिकार कर रहा होता है फिशेस का, तो वो उस फिश को पकड़ लेता है इजीली। अब हम डिस्कस करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म। Earthworm have tubular excretory system called मेटानेफ्रीडिया। तो अर्थवर्म में ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है जिसका नाम है मेटानेफ्रीडिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ये लाइट ब्लू जो नजर आ रहा है ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका, और ये ट्यूबुलर होता है जिसका नाम है मेटानेफ्रीडिया। Each segment of earthworm contain pair of मेटानेफ्रीडिया। तो अगर एक सेगमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड होती है। लाइक अगर हम ये देखें, ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है और ये थर्ड सेगमेंट है। तो हर एक सेगमेंट में 2 मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं। वो किस तरह के, अगर हम ये देखें, ये आपको 2 ओपनिंग नजर आ रही, 1 और 2। तो ये ओपनिंग किस मेटानेफ्रीडिया की है? इस मेटानेफ्रीडिया की। जो इसमें 2 मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे उसकी ये ओपनिंग है। और एक और बात, जो मेटानेफ्रीडिया एक सेगमेंट के होंगे उसकी ओपनिंग दूसरे सेगमेंट में ओपन होती है। तो ये आपने क्लियर रखना है अपने माइंड में। This system have internal ciliated opening, the nephrostome immersed in coelomic fluid and enveloped with network of capillaries। तो अब आपने इसकी एक ओपनिंग होती है जिसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। ये इसकी ओपनिंग है जिसको कहते हैं नेफ्रोस्टोम। अब इस ओपनिंग के रिलेट आपने 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, ये ओपनिंग सीलिएटेड होती है और इंटरनली ओपन होती है, यानी कि सेगमेंट के अंदर ही ओपन होगी, बाहर ओपन नहीं होगी। तो ये एक बात होगी, और ये सीलिएटेड होती है। सेकंड पॉइंट कि ये इमर्स्ड होती है सीलोमिक फ्लूइड में, सीलोमिक फ्लूइड के अंदर डूबी हुई होती है। ये एक आपको कैविटी है, ये कैविटी क्या होती है? सीलोम। और सीलोम में क्या प्रेजेंट होता है? सीलोमिक फ्लूइड। तो सीलोमिक फ्लूइड में ये इमर्स्ड होती है, उसमें डूबी हुई होती है। थर्ड पॉइंट, ये जो ओपनिंग है ये सराउंडेड भी होती है कैपिलरीज के जाल से। यहाँ पे कैपिलरीज नहीं दिखाएगी। अगर हम इधर देखें तो इधर हमें पता चल रहा है कि ये कैपिलरीज इसको सराउंड कर रही हैं। अब इसका फंक्शन क्या है नेफ्रोस्टोम का? नेफ्रोस्टोम कलेक्ट सीलोमिक फ्लूइड। तो ये सीलोमिक फ्लूइड में इमर्स्ड है, तो सीलोमिक फ्लूइड इसको ये कलेक्ट करती है। As fluid passes along the tubule, epithelium reabsorbs salt from the lumen and sent to blood vessels surrounding the nephridium। तो जैसे ही सीलोमिक फ्लूइड इस ओपनिंग में इंटर होगा तो वो मूव करेगा इस ट्यूब्यूल में। अब जैसे जैसे ये मूव करेगा तो इस ट्यूब्यूल की का एक ल्यूमन होता है। ल्यूमन किसे कहते हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा पाइप, जो वाटर पाइप होता है। अगर उसकी ओपनिंग से हम उसके अंदर देखें, पाइप के अंदर देखें, तो हमें एक खला नजर आता है, एक हॉलो नजर आता है कि पाइप जो है वो अंदर से
खोखला है, हॉलो है, खाली है, तो वो जो खाली स्पेस है उसको नाम दिया गया है ल्यूमन, तो उसको कहते हैं ल्यूमन। तो इसी तरह अगर इस ट्यूब्यूल के अंदर से देखें तो इसमें भी खला है, उसमें भी ल्यूमन है। तो ल्यूमन में सिलोमिक फ्लूइड मूव करेगा, तो ल्यूमन की जो एपिथीलियम है वो एब्जॉर्ब करेगी साल्ट। एपिथीलियम किसे कहते हैं? एपी मीन ऊपर, थीलियम मीन लेयर, ऊपर वाली लेयर। तो ऊपर वाली लेयर क्या करेगी? इस सिलोमिक फ्लूइड से जो इसके अंदर मूव कर रहा है इस ट्यूब्यूल के अंदर, तो वहां से साल्ट को एब्जॉर्ब करेगी। साल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो साल्ट को सेंड कर देगी इस कैपिलरीज को। कैपिलरीज में ब्लड है तो साल्ट इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएगा, और बाकी जो मटेरियल होगा सिलोमिक फ्लूइड का उसको कहेंगे यूरिन। The leftover appear as urine containing nitrogenous waste, क्योंकि इस सिलोमिक फ्लूइड से साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया गया है कैपिलरीज में, और बाकी जो मटेरियल था वो वेस्ट था, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट थी, और वो एज अ यूरिन एक्ट करेगा। और वो मूव करता 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 जो इसकी बाहर वाली ओपनिंग होगी वहां से वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, और उस ओपनिंग का नाम है नेफ्रिडियोपोर। एक नेफ्रिडियोपोर है, एक नेफ्रोस्टोम है। तो आपने ये क्लियरली याद रखना है, जो नेफ्रोस्टोम है वो इंटरनली ओपनिंग होती है मेटानेफ्रीडिया की, और जो नेफ्रिडियोपोर है वो एक्सटर्नली ओपनिंग होती है, जो बॉडी से बाहर ओपन होती है मेटानेफ्रीडिया की, जिसने वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना होता है, उसको कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। अब हम दोबारा इसको रिवाइज करते हैं तो हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे कि अर्थवर्म में ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ये ट्यूबुलर सिस्टम जो है एक सेगमेंट में दो प्रेजेंट होते हैं मेटानेफ्रीडिया, एक सेगमेंट में दो मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, और इसकी एक इंटरनल ओपनिंग होती है जो सेगमेंट के अंदर ओपन होती है, जिसका नाम है नेफ्रोस्टोम, और वो सीलिएटेड होती है, इमर्स्ड होती है, सिलोमिक फ्लूइड में डूबी हुई होती है, और कैपिलरीज के जाल से सराउंडेड होती है। सिलोमिक फ्लूइड जो है वो इस नेफ्रोस्टोम में इंटर होगा ट्यूब्यूलर सिस्टम में। ट्यूब्यूलर सिस्टम में जो ट्यूब्यूल की ल्यूमन होगा उसकी जो एपिथीलियम होगी वो एब्जॉर्ब करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी साल्ट, और सेंड कर देगी कैपिलरीज को, कैपिलरीज के नेटवर्क को सेंड कर देगी, ब्लड में चला जाएगा साल्ट, और जो बाकी जो मटेरियल बचेगा वो वेस्ट मटेरियल होगा, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होंगी, और वो एक्ट करेगा एज अ यूरिन। तो वो मूव करता हुआ जो इसकी बॉडी से बाहर ओपनिंग होगी उससे बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, और उस ओपनिंग को कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। तो नेफ्रिडियोपोर से उसका जो एक्सक्रीटा होगा, जो उसका वेस्ट मटेरियल होगा, वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद भी आया होगा और आपको इजीली अंडरस्टैंड भी हो गया होगा, और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आपकी सभी क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक समझ नहीं आ रहा वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल ज़ू बायो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।